अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। देयर इज़ नो नीड टू नोट इट डाउन ऑन योर रजिस्टर और नोटबुक। ठीक है। सो प्रीवियस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके थे कि आपने इसमें क्या करना है, कौन कौन से बेसिक 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि यूज़ होंगे आपके इस एक्सरसाइज में। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जस्ट इनइक्वलिटीज़ गिवन है और उसी के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, हमने इनके साइंस को लगाना है। आपके पास जो पार्ट ए है उसमें बताया गया है, इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन y देन माइनस एक्स विल बी डैश दैन माइनस वाई। मैंने पहले भी आपको बताया था और अगेन रिकैप दे रही हूँ आपको कि कभी भी इनइक्वलिटी अगर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है, जस्ट माइनस लगा दें बोथ साइड पे या माइनस के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें, सो आपके पास जो इनइक्वलिटी है वो हमेशा ऑपोजिट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें बता रहे थे x इज़ ग्रेटर दैन y। अब ये मल्टीप्लाई हुआ है -6 से, एक नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ है, तो जो ये ग्रेटर की इनइक्वलिटी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये लेस में कन्वर्ट हो जाएगी। -6x विल बी लेस दैन -6y। देन आपके पास है, इफ़ x is less than y then x minus 30 will be dash than y minus 30। अब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इनइक्वलिटी जो है वो हमेशा हमारे पास क्या होती है, ऑपोजिट हो जाती है। ये क्यों ऑपोजिट हो जाएगी इसको मैं आपको अभी सॉल्व करके भी दिखाऊंगी कि ये इनइक्वलिटीज़ कैसे आपके पास ट्रू प्रूफ हो रही हैं। देन है आपके पास, इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू y देन -4x। अब अगेन आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल टू था, इनइक्वलिटी ऑपोजिट होके क्या हो जाएगी, लेस देन एंड इक्वल टू। यहाँ है लेस देन एंड इक्वल टू, -10 से डिवाइड हो रही है, सो आपके पास हो जाएगी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब अगेन हमने जो प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट लिया था कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे इन्होंने सेम रखा है h और यहाँ पे एक वैल्यू है स्मॉलर और एक वैल्यू है ग्रेटर। अब कोई वेरिएबल है हमारे पास h, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, लेट्स सपोज 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब वो 2 यहाँ पे भी ऐड होगा, वही 2 यहाँ पे भी ऐड हो गया। अगर वो छोटे नंबर के साथ ऐड होगा तो वो क्या देगा, वो आपको स्मॉलर देगा, और अगर वो बड़े नंबर के साथ ऐड होगा तो वो आपके पास ग्रेटर वैल्यू का आंसर देगा। सो वेयर h इज़ अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है ग्रेटर वैल्यू के साथ ऐड अप होके ग्रेटर ही देगा, कभी भी वो उसको स्मॉलर नहीं कर सकता। सो 7 के साइड पे जो है वो हम ग्रेटर का साइन लगाएंगे। यहाँ सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है, माइनस में दिया हुआ है 5 माइनस k विल बी डैश देन 7 माइनस k। सो 7 इज़ ग्रेटर, 5 इज़ लेसर। सो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है k, लेट्स सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं k हमारे पास 3 है, तो 7 माइनस 3 विल गिव्स यू 4 एंड 5 माइनस 3 विल गिव्स यू 2। सो 4 विल बी ग्रेटर देन 2। इसी तरह यहाँ हमारे पास था x ग्रेटर था, जो यहाँ y था वो हमारे पास स्मॉलर था। अगर हम इसे किसी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट सपोज मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि x एक बड़ी वैल्यू है, दैट इज़ 3, ठीक है, और y जो है वो मेरे पास एक स्मॉलर वैल्यू है, दैट इज़ 2। मैं अब इसको अगर -6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, -6 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ जाएगा -18 और यहाँ से आ जाएगा -12। अब देखें नेगेटिव हो गया दोनों साइड पे। अब यहाँ जो इनइक्वलिटी थी वो थी आपके पास ग्रेटर की, अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगी, ये लेस हो जाएगा। -18 हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितना नेगेटिव नंबर बड़ा होता है वो उतना ही स्मॉलर होता है, तो इनइक्वलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। डिवीजन में भी इसी तरह से होगा। लेट्स सपोज अगर हमारे पास हम कंसिडर करते हैं x एक छोटी वैल्यू है, 60 है, ठीक है, इस 60 को मैं -30 से डिवाइड कर दूं, और y जो है ग्रेटर वैल्यू है 90 है, 90 को मैं 30 से डिवाइड कर दूं, तो क्या इनइक्वलिटी मेरे पास सेम रहेगी, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास -2 और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास -3। विच वन इज़ ग्रेटर, यहाँ पे वो जो इनइक्वलिटी है वो y को ग्रेटर कह रही है और यहाँ मेरे पास x जो है वो ग्रेटर आ जाएगा। सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट कि कैसे नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से हमारी जो इनइक्वलिटी है वो ऑपोजिट
हो जाती है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।